हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं एक फिर पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन। इंडियन इंग्लिश पोएम की कलेक्शन से ये लिया हुआ, इंग्लिश ऑनर्स के लिए है, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का जो पोएम है एन इंट्रोडक्शन, उसकी रचना की है कमला दास ने। एक बहुत ही प्रख्यात ये पोएटेस हैं, राइटर हैं इंग्लिश की, और बहुत नॉलेजेबल भी रही हैं। तो ये जो पोएम है वो ऑटोबायोग्राफिकल इन टोन है। ऑटोबायोग्राफी का यानी इसकी खासियत ये है कि कमला दास खुद की ज़िंदगी के बारे में वो पर्सनल करते हुए भी इसको कैसे यूनिवर्सलाइज करती हैं कि एक महिला की क्या आइडेंटिटी होती है और एक महिला है क्या, विशेषकर हमारे समाज में, हमारे देश में। वो एक बोल्ड भाषा में, बोल्ड लैंग्वेज में, काफ़ी फ्रैंक लैंग्वेज में इन्होंने अपनी सारी बातों को रखी है, जो सिर्फ इनकी कहानी नहीं बन के बल्कि पूरी जो स्त्री जाति है या जो भारत की महिलाएं हैं उन सबको टच करता है, उनकी जीवनी को टच करता है, उनके लाइफस्टाइल को टच करता है कि क्या उनका महत्व है, उनकी कैसी आज़ादी है, क्या स्वतंत्रता है। ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल महिला हैं, जो आम महिलाएं हैं उनकी क्या दशा होती होगी। तो यह है एन इंट्रोडक्शन, यानी एक परिचय। यानी अक्सर शादी के बाद जो है एक महिला की परिचय लगभग गुमसी हो जाती है। वो मिसेज वर्मा शर्मा ये कहलाकर, और उसकी जो अपनी जो पहचान होती है शायद किसी न किसी तरह से उसको क्रश कर दिया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा एक कल्चर है, ऐसी संस्कृति है जहाँ पर कमला दास खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं और वो अपनी पहचान बताने की कोशिश करती हैं कि उनकी भी ये पहचान है और उनकी पहचान ही बाकी सब महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कविता को हम एक एक लाइन करके बताएंगे, और ये कोई रिदमिक पोएम नहीं है, एक ब्लैंक वर्स में है। ऐसा लगेगा कि कोलोक्वियल लैंग्वेज है, फर्स्ट पर्सन नरेशन की तरह है। भले ही पोएम है लेकिन नैरेटिव टेक्निक जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और वो खुद जैसे कि रीडर से बात कर रही हूँ, अपनी बात को पहुँचा रही हूँ, और बहुत ही बोल्ड और फ्रैंक लैंग्वेज में एक एक बात वो कहती हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स। उनका ये प्रथम लाइन है कि भले ही मैं बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं जानती लेकिन उनके नाम को जानती हूँ। ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक्स। जो पावर में है यानी जो सत्ता चलाते हैं, जो सरकारें चलाते हैं, उनके बारे में जानती हैं। अक्सर हमारे समाज में महिलाएं क्या, बहुत पुरुष भी, उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे चलती है, क्योंकि उससे वो अपने आप को कनेक्टेड नहीं मानते हैं। तो ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद नेहरू। इन्हें ये पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पे कौन नियुक्त किए गए थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ से उन्हें याद है कि मुझे पता है कि कौन प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन मंत्री हैं और क्या होता है पॉलिटिक्स। बहुत ज़्यादा नहीं मालूम लेकिन फिर भी पता है। कहते हैं कि आई एम इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार। ये साउथ इंडिया से आती हैं, तो मालाबार एक जगह है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। ये अपना परिचय दे रही हैं। ये थोड़ा सा मार्मिक भी है कि एक महिला खुद की आइडेंटिटी को बताने की कोशिश कर रही है, समाज में स्वीकृत करने की, आइडेंटिफाई करने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है। इतनी पढ़ी लिखी महिला। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। खासियत है कि इनकी 3 भाषाएं हैं जिन्हें ये बखूबी जानती हैं। एक जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की, और बाकी विदेशी भाषा जानती होंगी। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस राइट इन 2। मतलब कोलोक्वियल यानी कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज है वो 3 भाषा में बहुत बढ़िया से ये जानती हैं। 2 भाषा लिखना भी जानती हैं। एंड ड्रीम इन 1। सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, जहाँ पैदा होता है, उसकी एक मातृभाषा होती है, और जहाँ से पलता बढ़ता है, जहाँ से उसकी परवरिश होती है, वही भाषा उसके जहन में फिट होती है और वो एक स्ट्रक्चर बन के, कॉन्सेप्ट बन के रहता है, जिसमें उसकी वो भाषा जो होती है उसके सपने की भाषा होती है। तो जो सपने की भाषा होती है वही उसके आत्मा की भाषा होती है। तो इन्होंने कहा कि ड्रीम इन 1, बाकी
को उन्होंने सीखा, बाकी 2 लैंग्वेजेस को सीखा, लेकिन ये जो है वो जन्म से ही इन्होंने आत्मसात कर लिया, इनकलकेट कर लिया समाज से, माँ बाप से, अड़ोसी पड़ोसी से, या स्कूल विद्यालय से, कहीं ना कहीं से। सो आई स्पीक 3 लैंग्वेजेज, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड। अक्सर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। दे सेड, अब दे कौन है? शायद उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सोशल लोग होंगे। दे सेड इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग। अक्सर भाषा पर पाबंदी लगाई जाती है, ये भाषा नहीं, वो भाषा नहीं। तो लोगों ने मना किया कि डोंट राइट इन इंग्लिश, ओके, इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, वाई नॉट लीव मी अलोन। उनका सवाल है ये समाज से, अपने माता पिता से, ये पूरी संस्कृति से, पूरा एनवायरनमेंट से, वाई नॉट लीव मी अलोन। आखिर हर चीज़ क्यों थोपी जाती है? उनका एक बड़ा ही आक्रोश भरा सवाल है। वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू। आक्रोश भरा उन्होंने सवाल किया। हर लोग, आलोचक, कजन्स जो रिलेटिव्स हैं, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई, ये लोग, विजिटिंग जो रिलेटिव्स आते हैं, मित्र, सबने, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज लाइक। कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं छोड़ देते, जो मुझे भाषा पसंद है मैं वो भाषा बोलूँ, उस भाषा में लिखूँ। ये मेरी आज़ादी की बात है, मेरी स्वतंत्रता का सवाल है। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम माइन। स्वाभाविक है, वो बताना चाहते हैं कि भाषा किसी की बपौती नहीं होती है, किसी की जागीर नहीं होती है। जो व्यक्ति बखूबी बोलना जानता है किसी भी भाषा को, वो भाषा उसकी अपनी हो जाती है। और ख़ास बात है कि उसकी संस्कृति के बारे में वो भी समझने लगता है, उसके कल्चर के बारे में समझने लगता है, उसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में और जीवन शैली के बारे में समझने लगता है। तो जो भी आप भाषा जानते हैं वो आपकी खुद की है, अपनी है। तो ये कहती हैं कि द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स क्वेरीनेस। उसमें जो भी फेरबदल हैं, हस्तक्षेप हैं, या जो विचित्रताएं हैं, ऑल माइन, माइन अलोन। भले मैं थोड़ी बहुत गलती बोलूं या थोड़ा स्ट्रेंज लगे, वो सब मेरा है, मेरी अपनी है। ये मेरे मुंह से निकलता है, मेरी आत्मा से निकलती है, मेरे हृदय की आवाज़ है। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स। हो सकता है कि पूरी तरह से इंग्लिश नहीं हो, पूरी तरह से इंडियन भी नहीं हो, थोड़ा फनी हो सकता है, थोड़ा मजाकिया परहैप्स, बट इट इज़ ऑनेस्ट। लेकिन ये ईमानदारी से निकली हुई भाषा है जो मेरे मुख से निकलती है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी। वो कहती हैं कि जैसे आम लोग हैं और लोग हैं, वैसे ही मैं भी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। सिर्फ स्त्री हूँ इसलिए भेदभाव करना, इसलिए मार्जिनलाइज करना, ये उचित नहीं है। ये उनका एक बड़ा सवाल है। इट वॉइसेज माई जॉयज, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स। इस भाषा में मेरी जॉय छुपी हुई है, मेरी आकांक्षाएं छुपी हुई है, मेरी समझ, सोच, माई होप्स, मेरी आशाएं, डिज़ायर और खुशियाँ। एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काउइंग। ये उतना ही मेरे लिए उपयोगी है जितना काउइंग, गाय के लिए खाना पीना, बछड़े के लिए दूध। इज इट क्रोज और रोरिंग टू द लायंस, इट इज ह्यूमन स्पीच। जिस तरह से पक्षी की अपनी भाषा होती है, कौवे की अपनी भाषा होती है, शेर की अपनी भाषा होती है, अपनी आवाज़ होती है, उसी तरह से मेरी अपनी है। द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज हियर एंड नॉट देयर। और दिमाग की जो, मस्तिष्क की, हृदय की जो आवाज़ है वो यहाँ है, ठीक है, वो वहाँ नहीं है। अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर। वो भाषा जो देखता है, समझता है, ठीक है, ऐसी माइंड दैट सीज, यानी जो हमारा मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग जो देखता है, सुनता है और जिसको वो समझता है, जिसके लिए वो कॉन्शियस है। नॉट द डेफ ब्लाइंड स्पीच or trees in storm or monsoon of clouds or of rain or the incoherent mutterings of the blazing। हम पेड़ की तुलना, पौधे की तुलना और बाकी चीज़ों की तुलना हम खुद से नहीं कर सकते हैं, वो मौन है। फ्यूनरल फायर
या फिर चिता। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रीव। मैं बचपन में थी, मैं छोटी थी, उनका कहना है। बाद में मुझे पता चला, लोगों ने मुझे बताया और अपने घर से ज़्यादा पहले पड़ोसियों ने बताया कि मैं बड़ी हो गई हूँ। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया, तब मुझे पता चला कि मेरा बचपन ख़त्म हो चुका है और ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। दे टोल्ड मी आई ग्रीव फॉर आई बिकेम टॉल, माई लिम्स स्वेल्ड। सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ी बड़ी हो गई, उनके शरीर में कुछ अलग अलग अंग विकसित होने लगे। स्वेल्ड एंड 1 or 2 places स्प्राउटेड हेयर। उनका कहने का मतलब है कि आदमी प्यूबर्टी अटेंड करता है तो कुछ शरीर में बदलाव आता है, फीमेल के कुछ कुछ अंगों में बदलाव आता है, हेयर्स निकलने लगते हैं। उन्होंने बहुत ही बोल्ड लैंग्वेज में इन सब सारी बातों को कही है, जिसको लोग बुरा मानते हैं या फिर उसको वल्गर मानते हैं, लेकिन इन्होंने जो बात है वो कही है। स्वेल्ड एंड 1 or 2 places स्प्राउटेड हेयर, और कुछ प्यूबर्टी अटेंड करने पर कुछ कुछ जगह बाल उगते हैं। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, बचपन से जब आदमी जवानी में कदम रखता है या शरीर थोड़ा बड़ा होता है, प्यूबर्टी अटेंड करते हैं, तो इंसान की भूख होती है, यानी बच्चों की भूख होती है प्रेम, अलौकिक प्रेम। नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, पता नहीं कि और क्या मांगे, प्रेम चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा पहली जो होती है वो तलाश जो होती है वो प्रेम की तलाश होती है, बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो। फॉर ही ड्रीव अ यूथ ऑफ 16 into the bedroom। अब पहले का प्रचलन भी क्या था कि अब बेटी थोड़ी बड़ी हो गई तो अब उसको जो तलाश है प्रेम की वो एक किसी लड़के से मिल सकती है, और इसीलिए कम उम्र में उनको शादी कर दी जाती थी उनकी, और बस उनके जीवन को का सत्यानाश हो जाता था। उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही बेकार हुआ करती थी। फॉर ही ड्रीव अ यूथ ऑफ 16 into the bedroom, सीधे के सीधे बेडरूम में, यानी हमारी इच्छा का कोई मतलब नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ पूछा नहीं गया कि मुझे कैसा प्यार चाहिए, क्या चाहिए। बस थोड़ी बड़ी हो गई तो एक लड़का लाया, शादी करके और कमरे में बंद कर दिया। फॉर ही ड्रीव अ यूथ ऑफ 16 into the bedroom and closed the door। ये कैसी परंपरा है कि जिसको जानते नहीं जानबूझ के ढकेल दिया, लो यही प्रेम है, इसी को मनाओ, बेडरूम में बंद कर दिया दोनों। ही डिड नॉट बीट मी, ये बड़ा ही मार्मिक बात है। ही डिड नॉट बीट मी, जिस लड़के से शादी कर दी गई वो भी तो छोटा ही था उम्र में, तो उसने मुझे पीटा नहीं, मारा नहीं, लेकिन बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बीटन। हम सबको पता है कि शादी के बाद क्या होती है और किस तरह से उनके साथ पेश आया जाता है, कैसे समाज, आस पड़ोस, रिलेटिव्स सभी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी हुई है तो क्या होगा, इनके साथ क्या करना है। रोकना टोकना नहीं है, मर्जी हो, इच्छा हो, अपनी समझ हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं। तो उनका कहना है कि वो मन से तैयार नहीं है, लेकिन ये थोप दी जाती कि नहीं, तुम्हें रोकना नहीं है, पति है तुम्हारा, वो तुम्हारे साथ जो करना चाहेगा करने देना है। तो कहने हैं कि भले उन्होंने जानबूझ के मुझे पीटा नहीं, मारा नहीं, लेकिन मेरा शरीर जो है वो बड़ा ही दुख महसूस किया, एक पिटना महसूस किया। बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बिटन, यानी उन्हें दर्द महसूस हुई, उन्हें वो एन्जॉयमेंट नहीं मिली। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वुम क्रश्ड मी, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये जो मेरी छाती हैं या मेरे जो अंग कुछ विकसित हुए हैं वो मेरे लिए एक बर्डन बन गया, एक बोझ बन गया, जिसके चलते आज ये मेरी स्थिति हो रही है, मेरी दशा हो रही है, जहाँ पर उनकी अपनी कोई सहमति नहीं है, फिर भी थोप दिया गया। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वुम क्रश्ड मी, आई श्रैंक पिटीफुली, मुझे पहली बार खुद पर दया आई कि ऐसा क्यों है। बाद में समझ में आया कि ये सभी स्त्रियों की ये कहानी है। देन, तब उन्होंने विचार किया, आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स। यहाँ पर थियरी है, उन्हें लगा, तब पहली बार महसूस हुआ कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, किसको अधिकार मिला है और किसको कम अधिकार मिला है। तो उन्होंने क्या किए कि उनको एहसास हुआ कि पुरुषों को समाज में ज़्यादा अधिकार है, वो अपने विचारों को थोप सकते हैं। तो एक मन में ललक आई कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं, तो उन्होंने शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया। आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, और भाई का पैंट पहन लिया।
कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस। उसी दिन मुझे अपने औरत होने पर, स्त्रीत्व पर मुझे बुरा लगा और मैंने उसको इग्नोर किया और एक पुरुष की तरह पोशाक अपने आप को बना लिया, अपने वेशभूषा बना लिए, बाल भी कटवा लिए जैसे पुरुष कटवाते हैं। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल। तभी जब ऐसा ड्रेस उन्होंने अपनाया तो सब लोग बोलने लगे, साड़ी पहनो, लड़की बनो। किसी मेल को नहीं बना कहा जाता है लड़का बनो, क्योंकि वो लड़का है, लड़का पैदा होता है, लड़का रहता है और लड़का ही जीता है। लेकिन स्त्री को बार बार एहसास दिलाया जाता है, बी ए गर्ल, बी ए वुमन। तुम औरत हो, स्त्री हो, नारी हो। तो यहाँ पर ये एहसास दिलाने का एक मात्र मतलब है कि तुम इग्नोर करो, बचो, तुम वैसे नहीं हो जैसे कि पुरुष हैं। तो ये कहना, बी ड्रेस इन साड़ी, बी ए गर्ल, बी वाइफ, दे सेड, पत्नी बनो। यहाँ पर हर जगह उनको महसूस हुआ कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान, उनका अपना व्यक्तित्व को क्रश किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जो उन्हें कचोटता, बुरा लगता। अब मैं कब बनूंगी? उनका कहना था कि मैं कब हूँ, कमला दास कब हूँ? मैं लड़की रहूँ, फिर पत्नी बन जाऊँ, फिर माँ बनूँ, फिर दादी बनूँ, कमला दास कब? तो उनका कहना था कि ये सब महिलाओं की स्थिति है यही। बी वाइफ, बी ए गर्ल, दे सेड, बी एम्ब्रॉयडरर, बी कुक। सिलाई बुनाई करना सीखो, खाना बनाना सीखो, कुक बनो। बी ए क्वारलर विथ सर्वेंट्स। अब बड़े घर से हो तो झगड़ा करो, सर्वेंट्स को डांटो, यही तुम्हारा काम है, यही चार दीवारी है, इसी में तुम्हारा जीवन है। फिट इन, फिट हो। एक सांचा बना हुआ है स्त्रियों के लिए, एक ढांचा बना हुआ है, उस सांचे में फिट हो। इससे बाहर जाओगी तो तुम पर लोग उंगलियां उठाएंगे, तुमको भला बुरा कहेंगे लोग, तुम बेकार कही जाओगी, तुम दुराचारी कही जाओगी। ओह बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स। ये सभी लोग कैटेगराइज कहते हैं, तुम स्त्री हो, तुम ये बनो, वो बनो, हमारी इच्छा का कोई मतलब नहीं। डोंट सिट ऑन वॉल्स और पिप इन थ्रू आवर लेस ड्रैप्ड विंडोज। दीवार पर मत बैठो, बाउंड्री पे मत बैठो जैसे लड़के बैठते हैं, बार बार एहसास दिलाया जाता। और इधर उधर झांको नहीं, तुम लड़की हो। अगला है लाइन, स्टैंजा, बी एमी और बी कमला। यानी दूसरे से तुलना की जाती है, किसी को एक मापदंड मान के, बी एमी और बी कमला, और बेटर स्टिल बी माधवकुट्टी। वहाँ ये एक अच्छा नाम माना जाता है साउथ इंडिया में, कि ये बनो या वो बनो, या फिर नाम। इट इज़ टाइम टू चूज अ नेम। जो बनना है एक बार तय कर लो कि तुम्हें क्या बनना है, शादी करनी है या ये करना है, वो करना है। अ रोल, तुम अपना रोल चुन लो, खाना बनाना है कि एम्ब्रॉयडरी करनी है कि सिर्फ पत्नी बन के रहना है। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स। ये लुका छुपी का गेम छोड़ दो। तुम स्त्री हो, तुम औरत हो, तुम्हारी अपनी कोई अस्तित्व नहीं अकेले की, ये समाज कहता था, उनको बुरा लगता था। डोंट प्ले एट सिजोफर्निया और बी अ निम्फो। सिजोफर्निया एक मेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि फैंटेसी में मत जियो। यहाँ पर है कि मेंटल डिसऑर्डर है, तुम हवाई किला नहीं बनाओ, फैंटेसी में मत जियो, कल्पना की दुनिया में मत जियो। और बी अ निम्फो, निम्फो एक होता है, निम्फोमोनिया एक तरह की फिजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होती है, स्पेशली ये महिलाओं में होती है। डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। प्रेम में धोखा खाओ तो देवदास की तरह चिल्लाओ नहीं, रो नहीं, चुपचाप सह जाओ। अपनी भावनाओं को जाहिर मत होने दो, किसी को पता मत चलने दो दैट यू हैव बीन चीटेड इन लव, जिल्टेड इन लव, प्यार में धोखा मिला है, तुम औरत हो। आई मेट अ मैन, लव्ड हिम। मैंने भी एक आदमी से मुलाकात की, वो मुझे मिला, मैंने उसे प्यार किया, क्योंकि मुझे वो आदमी समझ में आया तो मुझे उससे प्यार हुआ। लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लोगों ने थोप दिया कि यही तुम्हारा हस्बैंड है, यही तुम्हारा पति है। आई मेट ए मैन, लव्ड हिम, कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम।
मैंने उसे अपने किसी नाम से नहीं पुकारा, कोई नाम नहीं रखा। ही इज़ एवरी मैन, ही इज़ एवरी मैन। जब उस व्यक्ति से मिली, वह जब उस आदमी से मिली तो पता चला कि मर्द जो है बस ऐसे ही है, बिंदास है, और ये हर मर्द में यही क्वालिटी है। हु वॉन्ट्स अ वुमन जस्ट एज आई एम एवरी वुमन। उस पुरुष से मिलने पर पता चला कि मर्द की ज़िंदगी कैसी है और एक औरत की ज़िंदगी कैसी है। कोई औरत नहीं बनना चाहता, कोई औरत नहीं चाहता। ऐसा क्यों? एक औरत ही पूर्ण औरत है, एक पुरुष ही पूर्ण पुरुष है, प्रकृति ने बना है। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ पुरुष ही की समाज में डिमांड है, स्त्री की नहीं? स्त्री चाहिए भी सबको। वुमन, आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव। हर औरत की तरह, हर स्त्री की तरह मुझे भी प्रेम चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स। जब उससे मिली तो पता चला कि उसे सिर्फ भूख है शरीर की, और अपनी भूख मिटा के वो अलग हो जाता। ये प्यार मिला नहीं, ये अधूरी। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, इन मी द ओशियन स्टैंडर्स। उसमें एक रिवर की तरह हेस्ट थी, जल्दबाजी थी बहने की, लेकिन मेरे अंदर जो ओशियन है, समंदर है, एक प्यार की भूख की, उसे किसी ने नहीं समझा। टायरलेस वेटिंग, प्रतीक्षा करती रही। हु आर यू, आई आस्क इच एंड एवरी वन। जिससे भी मिली मैं पूछती रही, मैं जान ही नहीं पाई। हु आर यू, सबसे पूछती, एंड द आंसर इज येट इट इज आई। सबने कहा मैं हूँ। सबकी अपनी आइडेंटिटी थी, सबने अपना नाम बताया, सबने अपनी पहचान बताई। एनीवेयर एंड एवरीवेयर, जहाँ भी कहीं भी, आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई। जिस भी मैन से मिली, जिस भी पुरुष से मिली, वो सब बोला मैं हूँ ये, मैं हूँ वो। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीथ। वो पूरी तरह से फिट है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी सोच, उसकी समझ, हर चीज़ फिट है। जिस तरह से टाइटली फिट रहता है जो म्यान में जो तलवार रहता है, उसी तरह से उसमें कहीं से कुछ भी लूप होल नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है, कुछ अफसोस नहीं करना है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली। मैं ही अकेली हूँ जो अकेली पीती हूँ। ड्रिंक्स एट 12, दिन में 12 बजे, मिडनाइट, इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स। मैं अपनी पहचान खोज रही हूँ। इट इज़ आई हु लाफ, अकेली मैं हूँ जो हंसती हूँ। इट इज़ आई हु मेक लव, मैं खुद ही हूँ जो मैं प्रेम करती हूँ, मुझसे किसी ने प्रेम नहीं किया। एंड देन फील शेम, और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। ये शर्मिंदगी क्यों होती है, ये सोचने वाली बात है। ये उनका अपना कथन है, उनकी अपनी बायोग्राफी है कि आई फील शेम। शेम क्यों? क्योंकि वो करती हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। उनके शरीर को नोचा जाता है, दबोचा जाता है, क्रश किया जाता है, वो प्रेम नहीं है। इट इज़ आई हु लाई डाइंग, क्योंकि एक महिला जो होती है वो पैसिव होती है, और उस पर कोई अपने आप को इम्पोज करता है तो उससे उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी नहीं होती, उनका अपना जुड़ाव नहीं होता, अपनी कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उनको किसी ने समझा नहीं। जो आया से अपने आप को इम्पोज कर दिया, उनको लाई डाउन करा दिया, ऊपर आ गया। सो आई हु लाई डाइंग विद रैटल इन माई थ्रोट, एक तरह की मैं अपनी अभिव्यक्ति कह नहीं पाई, बता नहीं पाई, समझा नहीं पाई, बस एक डेड बॉडी की तरह मुझे लेटा दिया गया। आई एम सिनर, तब मुझे लगता है कि मैं एक पाप का भागीदारी हूँ, पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं दोनों हूँ, पता नहीं क्या कहूँ। मैं पापी भी हूँ, सन्यासी भी हूँ, दोनों हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। आई एम द बिलवेड एंड द बेट्रेड, मैं प्रेमिका भी हूँ और धोखा खाई हुई एक अभागन भी हूँ। आई हैव नो जॉयज विच आर नॉट योर्स, अब वो शेयर करती हैं उस स्त्री से, उन महिलाओं से, कहती हैं कि आई हैव नो जॉयज विच इज नॉट योर्स, मेरे पास वैसे कोई खुशी नहीं है जो आपका नहीं है। नो एक्स, ऐसा कोई दर्द नहीं है विच आर नॉट योर्स,
जो आपका नहीं है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, लेकिन अब वो बताना चाहती हैं कि मैं भी हूँ कमला दास, जो मैं खुद कहती हूँ कि मैं हूँ मैं। ये मैं बहुत बड़ी चीज़ है जो इंसान, जैसे कोई पुरुष जो होता है वो बखूबी अपने आप को बताता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। इसलिए कमला दास कहते हैं कि मैं भी हूँ, मेरा भी एक अस्तित्व है। आई स्टैंड, आई एग्जिस्ट एंड द सोसाइटी हैज़ टू एक्सेप्ट इट। तो उनकी उस समय की उनकी अपनी फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ थी, कैसे डिस्टॉर्टेड मैरिड लाइफ थी, कम उम्र में शादी कर दी गई, कुछ समझ में नहीं आया और वो मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाई, जी नहीं पाई। तो उस समय का ये दर्शाती हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि आज भी इस समाज में ये होता है। तो ये अपने ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए ये समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति है उन्होंने बखूबी दर्शाने की कोशिश की है विद एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास। तो ये पूरा एनालिसिस है। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड व्यूइंग। थैंक यू।